ठीक है भाई, दिख रहा है ना? चलो, ये कोड लिख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर है। अरे एन नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर क्या होता है? ये नहीं पढ़ा है तो प्रोग्राम है, अब हर चीज़ पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी विकास। इसमें बस ये इन मैथमेटिक्स द नेचुरल नंबर आर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, पॉसिबली एक्सक्लूडिंग जीरो, ठीक है। एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो को हटा के जितने भी नंबर आते हैं वो क्या होते हैं हमारे? नेचुरल नंबर में आते हैं। टर्म ऑफ पॉजिटिव टीचर नॉन नेगेटिव होल सम काउंट, ये इसको पढ़ लेना। तो वही जैसे मैं अभी 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 मैं बोला ना कि उसमें आया होगा, अभी बता रहे थे ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने गए थे तो वहाँ आता है क्वेश्चन। हाँ, तो यही यही है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का प्रोग्राम, यही है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो, 5 की जगह 10 कर लो, तो यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा? 55 आ जाएगा। हमें फॉर आई इन रेंज करना है, क्या करना है? 1 से स्टार्ट करना है, n+1 तक जाना है हमें, ठीक है। n=10 हो गया। और टोटल पे जाना चाहिए, +1 कर रहे हैं आई में, और प्रिंट टोटल हम कर दे रहे हैं, बस बात ख़त्म हो जा रही है हमारी। इसी को हम स्कैनर से कैसे करेंगे? इसकी जगह एन की जगह क्या लेंगे? स्कैनर स्कैनर में बोल रहा हूँ यार, इनपुट के थ्रू, ठीक है। जावा में स्कैनर चलता है, जावा वाले बैच में स्कैनर कल बता रहा था, तो इसी में स्कैनर आ गया। ये वाला करिए, उसके बाद फिर तुरंत आगे बढ़ते हैं। देखिए पूरा आयरे में हम लोग क्या अपेंड करना, इंसर्ट, डिलीट, रिमूव, ऐड, डेल, डेल का एक डेल फंक्शन होता है, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ नहीं है, जैसे हम लोग रिमूव करते थे, जैसे हमने एक आयरे लिया था या लिस्ट लिया था L1 करके, L1 डॉट रिमूव करेंगे, रिमूव डेल करेंगे, और डेल पे करके कर्ली ब्रैकेट में उसका इंडेक्स डाल देंगे तो उसको रिमूव कर देगा, ठीक है, डिलीट कर देता है। रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, बढ़िया। तो अभी डीएसए वाले में, अब डीएसए बहुत, तो जैसे रोशन को तो डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं थी इसमें, डीएसए में, ठीक है, कोई बात नहीं, डीएसए करवा ही देते हैं। इतना हो गया, ठीक ठीक। जिसका नहीं होगा स्क्रीन शेयर करेंगे अपना। अरे एन नेचुरल नंबर, यहाँ यहाँ पे क्या किए हो? यहाँ पे रोशन, एन इक्वल टू कितना आपने लिया है? अच्छा, एन इक्वल टू 10 आपने ले लिया, टोटल इक्वल टू 0 लिया है। तो फॉर आई इन रेंज 1 लिखा है यहाँ पे, कॉमा लगाए, n+1 लिखा है आपने, n+1 है ना, आई नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। कॉलन लगा के टोटल, यहाँ ये यहाँ इंडेंट, हाँ, टोटल प्लस स्पेस प्लस इक्वल टू 1 नहीं, आई है, ये आई में प्लस करेगा ना। हाँ, अब सही आ जाएगा, ठीक है। विकास आया। अरे बाबू, ये 0 से जा रहा है 10 तक, 0 से जैसे 1 से लेके 10 तक जितने नेचुरल नंबर होंगे क्या होंगे, 10 तक हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7,
कैलकुलेटर, और यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस में 10। ठीक है, 55 आ गया कि नहीं? ठीक है, समझ में आया? तो उस तरह से क्या करते हैं आप लोग, ऐसे ऐसे जोड़ते रहते हैं। यहाँ से फार्मूला लेना है, और इसी प्रोग्राम को अगर हमें इनपुट लेके करना है तो कैसे करेंगे? रोशन आ गया आपका? यानी यानी में हमें क्या लिखना है? इंट ठीक है, सो इंटर नंबर करना है। ठीक है, सो इसमें नंबर 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 हम लोग क्या करेंगे? ये नंबर एक्चुअली वो नंबर है जहाँ तक हमें निकालना है। जैसे 5 तक अगर निकालना है तो हम इंटर कर देंगे, तो 5 तक ही निकाल दिया। ठीक है, 5 तक सम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर द नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर का करना। तो अगर उसको 50 तक निकालना है तो क्या करेगा? 50 का 1275 दे दिया। इस तरह से अगर यही 1000 का निकालना है तो कितना आ जाएगा? ठीक है, तो ठीक है, 5,05,000। तो इस तरह से अगर आप 1 बाई 1 करके करते रहते तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ठीक है, या सम ऑफ या नेचुरल नंबर का प्रोग्राम हो गया। ठीक है, जैसे देखो जितनी चीज़ों की बात चलती रहेगी, बातों बातों में जो प्रोग्राम आ गया उसको हम लोग कर लिया करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या चलना है? बेस 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 एरे, बेसिक आइडिया, फैक्टोरियल, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। पढ़ाना कहाँ से है? स्टैटिक डायनेमिक एरे नहीं, समरी यहाँ 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 से, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर नहीं, सर्च पढ़ाना था, सर्चिंग पढ़ाना था ना। ठीक है, तो सर्च सर्च पढ़ाना है। सर्चिंग क्या होती है? सर्चिंग मीन्स फाइंडिंग एन एलिमेंट इन डेटा स्ट्रक्चर लाइक ए लिस्ट इट कैन आंसर। ठीक है, सो इसमें क्या होता है? सर्च का मतलब हम लोग सब लोग जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट के कहीं पर भी सर्च करना है, फाइंड करना, उसी को हम क्या करते हैं? फाइंडिंग को सर्चिंग बोलते हैं। जैसे अगर इस इंस्टीट्यूट को सर्च करना तो मार्केट में ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है उसको सर्च करेंगे। ठीक है, या तो पूछते हुए आएंगे, या तो हमें लोकेशन पता होगा, या तो गूगल मैप से आते हैं। तो सर्चिंग के काफ़ी सारे कई तरीके होते हैं। ठीक है, तो whether an element exist, at what position it exist and how many times it appears। सो ये एलिमेंट कहाँ पे, ये सेंटर कहाँ पे अवेलेबल है, किस पोजीशन पे है, इसी तरह से। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल यूजिंग इन एरे। ठीक है, एरे एक हम लोगों ने लिस्ट बना लिया, अगर ये अवेलेबल है तो पाया गया, अगर नहीं अवेलेबल है तो नॉट फाउंड करके दे देगा। ठीक है, इतना शायद मैंने लास्ट डे पे बताया था। जैसे ठीक है, ठीक है, वो भी बढ़िया है, पुराना वाला हो गया ना। अब किसी चीज़ में कोई डाउट तो नहीं होगा। ठीक है, कोड लेना है भाई, चलो ठीक है। जैसे हम L1 नाम से लिस्ट बना लें कि कोई अदर नाम ले देना? ठीक है, जैसे और इसमें एलिमेंट हम लोग क्या ले लेते हैं? 10 20 30 40 50 60। ठीक है, इस तरह से हमने एलिमेंट ले लिया। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है? सर्च लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फॉर लिखते हैं, एक लूप लगाते हैं फॉर, और क्या हम सर्च करेंगे? आई इन रेंज हम सर्च करते थे। फॉर तो हम सर्च करेंगे इसमें 70 इन L1। अगर L1 में 70 है तो क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करना चाहिए भाई? एलिमेंट फाउंड।
हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसको अगर हम एल्स लगा देते हैं तो इस पे क्या चला जाएगा, यहाँ तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना भी करके देखते हैं, फिर सजाना सजा लेंगे बाद में, ठीक है। तो फॉर 70 इन L1 क्या बोल रहा है, सिंटैक्स एरर कैन नॉट असाइन टू लिटरल बॉय पर, ठीक है। क्या ये यही तो होगा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अगर ये इसमें पाया गया तो हम चला देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया था, 70 लिया था और 70 फॉर लूप चलाते हैं उसको चेक करने के लिए, एंड इफ़ कंडीशन से इफ़ एल्स प्रिंट करना था। इसको अगर कन्फ्यूजन है कोई तो हम यहाँ पे एल्स भी लगा सकते थे, ठीक है। इफ़ की जगह एल्स भी लगा लेते थे, लेकिन जब इफ़ हमारा नहीं चलता तो एल्स ही चलता है, इस वजह से मैंने एल्स नहीं लगाया था। यही पाइथन जावा वगैरह में होता तो थोड़ा दिक्कत कर जाता, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया था। अच्छा 70 की जगह अगर हमने कोई दूसरा नंबर 20 लिख दिया तब ये फाउंड आना चाहिए, एलिमेंट फाउंड मतलब ये एलिमेंट पाया गया, और इसमें एलिमेंट नॉट फाउंड मतलब नहीं पाया गया, ठीक है। हम्म, हम्म, अच्छा अच्छा, नहीं पहले सबसे पहले फर्स्ट प्रियॉरिटी फर्स्ट को ही मिलती, जैसे इसने यहाँ पे इफ़ लगाया होगा, फिर इसको चलाया होगा, फिर ये यहीं से उसने किया होगा यहाँ पे इफ़ ने, हाँ ठीक है, यहीं पे उसने प्रिंट किया होगा। तो इस पे क्या है, 10 करेगा ना, 10 फाउंड, ठीक है। 10 पाया गया, इसमें अगर 20 क्या तो इस पे 20 फाउंड हम लगा देते हैं, तब पता चलेगा कौन सा चल रहा है, ठीक है। ये वाला चलेगा तो क्या प्रिंट करेगा 20, ये वाला चलेगा तो इसमें, तो अभी के लिए ये क्या कर देगा ना, फर्स्ट वाले में चला जाएगा, 20 फाउंड हुआ तो इस ये भी चला गया, ठीक है। समझ रहे हो, पहले ये चलेगा उसके बाद ये चलेगा, उसके बाद अगर कोई कंडीशन आती है तो ए एल्स चलेगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहीं पे 70 कर दिया तो क्या होगा, 10 फाउंड, जैसे ए वाली कंडीशन चेक हुई, उसके बाद फिर ए वाली चेक हुई, इसमें क्या किया, नॉट फाउंड कर दिया, और इस पे हमारा क्या इस पे क्या आ गया, फाउंड आ गया, इसके बाद हमारा चलेगा। तो इसके जैसे ऐसे नहीं लिखा जाता है कभी कभी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आउटसाइडर रूप कोई ऐसी कंडीशन है जिसको इसके अंदर जाके नहीं चेक करना, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। इस तरह से तो फिर मल्टीपल आप लगाते रहोगे, कोई मतलब नहीं है। बाकी चीज़ यही है, उसमें प्रियॉरिटी पहले फर्स्ट को मिलेगी, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, ठीक है। इंटरप्रेटर होता है ना, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है। कंपाइलर इंटरप्रेटर एक दिन पढ़ा दूंगा, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ठीक है। इसको नोट करके रखना, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। ठीक है भाई, आता है तो बढ़िया बात है, ओ लेवल में पढ़ाया होगा गया होगा। कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, एक बार में कंपाइल करता है, ठीक है, सिंगल बार में। जैसे जावा है, जावा क्या करता है, कंपाइलर बेस एंड इंटरप्रेटर बेस दोनों पे काम करता है। जब आप पहली बार कंपाइल करते हैं तो डॉट क्लास फाइल बनती है। एग्जांपल दिखा दें, क्या देखना है रोशन, अगर देखना हो तो दिखा दें, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, फिर पाइथन पढ़ते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो जावा में क्या होता है, जब आप जावा सी लिख के कंपाइल करते हैं तो एक डॉट क्लास बनती है। जब डॉट क्लास बनती है तो आपने कंपाइल किया कोड, तब वो बाइट कोड जनरेट हुआ है। और उसके बाद फिर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, उसके बाद फिर प्रोग्राम को रन करता है, तो फिर रन टाइम एरर आती है। कभी कभी रन टाइम एरर कितनी टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, कंपाइल टाइम एरर एंड रन टाइम एरर, ठीक है। The in operator performs a linear search internally. It checks element one by one from the left to right. ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, until it find the टारगेट टू रीच द एंड, ठीक है।
स्टेप बाय स्टेप चेक इसने किया किया 10t=30, नो प्रिंट किया था, नो प्रिंट किया था, नो प्रिंट किया था। सेम कंडीशन हमने यहाँ पे लगाया था, क्या लगाया था 70। तो इसने पहले 10 को चेक किया, 20, 30, 40, 50, 60। लीनियर सर्च में क्या है कि इसने इसको बार बार चेक किया, ठीक है। पहले यहाँ चेक किया, 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 यहाँ चेक किया। जब कहीं पर भी नहीं मिलता है तब नॉट फाउंड प्रिंट करेगा, ठीक है। ये मैं पहले वाला प्रोग्राम लिख देता हूँ, सिंगल इफ एल्स वाला, तो ज़्यादा समझ में आया। ये आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आप लीनियर सर्च का मतलब क्या होता है कि वन बाय वन चेक किया करता हुआ जा रहा, पहले इस वाले को चेक किया, फिर इस वाले को, फिर इस वाले, फिर इस एलिमेंट, फिर इस एलिमेंट को, ठीक है। चलो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने, रिटर्न्स ओनली ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स, इफ एल्स में कंडीशंस फॉल्स कर रहा था। डज नॉट रिटर्न इंडेक्स, इंडेक्स के रिटर्न नहीं करता है। स्टॉप्स अर्ली व्हेन एलिमेंट इज फाउंड, ठीक है। अगर एलिमेंट मिल गया तो पहले ही, जैसे क्या है कि अगर मैंने 20 लिख दिया ना, तो इस पर क्या करना, 10 को चेक किया, 20 को चेक किया और यहीं पे प्रिंट किया, एलिमेंट फाउंड कर दिया, यहीं पे क्या करेगा, स्टॉप हो जाएगी, इसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एरे ये प्रिंट फाउंड, ठीक है। लीनियर सर्च, अच्छा ये यार ये वाला एग्जांपल तो मैंने दिया था उस दिन, किसको बताया था मैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एरे जो है, इफ एरे की जो आई इक्वल टू इंडेक्स पे एलिमेंट जो मिल रहा है 30 हो गया, प्रिंट फाउंड एट इंडेक्स आई, ठीक है। तो इसको क्या कर रहा है कि इस इंडेक्स पे हाँ इंडेक्स नंबर भी बता देगा, एक दिन बताया था भाई, कुछ तो मिस हो रहा है, ठीक है। L1 करते हैं और यहाँ पे L1 कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या करता है, फॉर आई इन रेंज L1 की जो लेंथ है उसके बराबर चलनी चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। इफ़ L1 पे जो एलिमेंट मिल रहा है मुझको, जो आई पे एलिमेंट मिल रहा है इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 पे 30 के बराबर हो जाए तो प्रिंट कर देगा किस पे मिल गया, फाउंड एंड 2। फाउंड एंड 2 मतलब 0, 1, 2 पे हमें मिल गया। अगर यही हम क्या कर दें 60 कर दें तो हमारा लास्ट इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। फाउंड एट 5 एंड लास्ट इंडेक्स भी निकलना मैंने बताया था। इसके पहले लास्ट इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं, हाँ अरे नहीं, एक एरे आप लेते हो, आपके पास एक एरे है, एरे का मुझको पता करना है कि लास्ट इंडेक्स क्या है। जैसे मान लीजिए, हाँ तो कैसे पता करोगे, तो लेंथ से तो उस एरे की पूरी लेंथ पता चलेगी ना, लास्ट वाला कैसे पता चलेगा, तो इंडेक्स नंबर निकालोगे कैसे, वही तो मैं बता रहा हूँ, लास्ट वाला इंडेक्स नंबर हमें निकालना है, मैंने बताया था पीछे। एरे की लेंथ निकाल के -1 करना मैंने बताया था, कुछ ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, अगर एरे लिख के उसका नाम लिख के -1 करना बताया था मैंने, -1 से लास्ट निकल जाता है, ठीक है। ट्रेवर्सर जब बता रहा था ट्रेवर्स करना, तो ट्रेवर्सर में मैंने बताया था। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल गए, उसमें क्या बात है, फिर से देख लेना, फिर से ज़्यादा। हाँ जैसे जैसे मैंने क्या, देखो भाई मैंने ऐसा बताया, हाँ हाँ हम्म। ऐसे ऐसे अब मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया था आज के पहले, प्रिंट वन लेंथ किसका निकालना है, L1 का, ठीक है। ये ऐसे इसकी पूरी लेंथ आ जाती, कितनी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेंथ है। और फिर इस तरह से मैंने कुछ बताया था, कितना इंडेक्स है 5, लास्ट इंडेक्स इसका 5 आएगा, ठीक है। जैसे काउंट करो 0, 1, 2, 3, 4, 5, लास्ट इंडेक्स कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है।
हाँ, क्लास रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है। ये L1 में क्या करना है तुमको, अगर तुम -1 कर देते हो। अरे, ठीक है, -1 पे कौन सा मुझको एलिमेंट मिल गया, 60। 60 किस वाले पे है, लास्ट वाले इंडेक्स पे। समझ में आया। ऐसा ऐसा कुछ मैंने बताया था कि नहीं। अरे भाई, अगर पिछली क्लास देखोगे 20 डे 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 डे, डे। देखो, माइनस माइनस लेन -1 माइनस 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 करना मैंने बताया था माइल। ठीक है। अच्छा, 19 में मैं भी देख लेता हूँ, डीएससी में क्या 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 मैंने बता। ठीक है, 1 मिनट देख लेता हूँ। कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताया हूँ। प्रिंट 6 अपेंड। देखो, ये L2 माइनस पॉप -1 में कर रहा था ना, तो लास्ट इंडेक्स को निकालना बताया था यहाँ पे भाई। लास्ट इंडेक्स निकालोगे तो 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है। -1 से लास्ट इंडेक्स ही निकलता है। ये देखो, लेन -1 किया था, यहाँ पे भी करना बताया था। इसकी पहले वाली क्लास में भी बताया हूँ। एक ही चीज़ कई कई बार बताया हूँ। फैक्टोरियल निकालना, ये तो फेबनासाई सीरीज निकालना हो गया था। ठीक है। -1 नहीं, इसमें नहीं बताया था, वहीं पर बताया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब समझ में आ गया ना आज वाली क्लास में। ठीक है। सो -1 क्या है, -1 इंडेक्स नंबर हो गया। लास्ट इंडेक्स नंबर को क्या करते हैं, -1 से। जैसे क्या हो गया, मैंने बताया था, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है। तो अगर आप -1 लिखते हो, इधर से चलोगे तो -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। जैसे, हाँ, ठीक है। अगर मैं इसी देखो, अगर इंडेक्स नंबर मेरा पहले का इंडेक्स नंबर कितना है, 0। अगर मैं 0 को निकालूंगा तो मुझको क्या 10 मिल रहा है। ठीक है, सही सही बात है। यही चीज़ अगर मैं -6 करूंगा तो भी मुझको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो बैक से अगर हम आते हैं तो माइनस में आते हैं। ठीक है, और 0 नहीं काउंट होता। ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, रिवर्स करना। समझ में आई तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आई तो पूछो भाई। चलो, हम प्रिंट L1 को कर लेते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। ये हमारी L1 पूरी की पूरी प्रिंट हो चुकी है। ठीक है। ये जो भी इसने अपना जो लॉजिक लगाया होगा उसको प्रिंट किया है। प्रिंट सेम तरीके से करना है। ठीक है। गिवन इंडेक्स नंबर ऑफ द एलिमेंट कैन बी मॉडिफाइड एट डिफरेंट कंडीशन। ठीक। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एरे का करना है। इफ इसका आ गया तो प्रिंट एंड फाउंड 30। ठीक है, ये वाला हम लोगों ने कर चुके हैं। और यहाँ पे जब प्रिंट मिल गया तो मुझको क्या करना है, एक ब्रेक लगा देना है कि यहाँ पे रुक जाना है। ठीक है। हियर द स्टॉप लूप स्टॉप्स इमीडिएटली आफ्टर द फाइंडिंग द एलिमेंट सेविंग टाइम। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हमें कुछ भी मिल गया, यहाँ पे फाउंड एट आई, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्रेक अगर आप लगा देते हो तो इसमें फ़ायदा क्या होगा कि इसको करने के बाद फिर वो और भी एलिमेंट को चेक नहीं करेगा। जैसे L1 पे क्या है, L2 पे क्या है, एक बार चेक तो करता है यहाँ पे। ठीक है। फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको पूरा का पूरा एरे को चेक करता है। तो ये एरे में अगर बहुत बड़ी हमारी एरे लिस्ट है तो क्या होगा, हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिटी भी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है रोशन, कोई बात नहीं। रिलैक्स करो। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्लास की, कोई बात। थोड़ा थोड़ा सब लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखो भाई। मौसम काफ़ी गड़बड़ है। ठीक है तो। हम्म। तब क्या करें, क्लास बंद कर दें, कल पढ़ाएं इतना, इतने के बाद। हम्म। ठीक है। देखो, अगर तुमको जाना हो तो बता दो, क्लास थोड़ा जितना पढ़ा दिया हूँ आज इतना पढ़ लो।
देखो ठीक है, तो इसमें क्या करना था, सर्चिंग ऑल डुप्लीकेट्स, ठीक है। ऑल डुप्लीकेट एलिमेंट को हमें सर्च करना है किसी लिस्ट में। जैसे हमारी L1 वाली लिस्ट थी, यहाँ पे L1 लिस्ट दिख रही है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ L2 नाम से, ठीक है। L1 मेरी पड़ी रहेगी। L2 की एक लिस्ट मैंने बना लिया, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, तो मेरे लिए आसानी हो जाए। और यहीं पे मैंने क्या किया, 10 एक बार और लिख दिया, यहीं कहीं मैं 20 में फिर से 40 लिख दिया, जैसे मिक्स्ड मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहीं पे मैं 80 80 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर हमारी लिस्ट काफ़ी बड़ी है तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ कहाँ डुप्लीकेसी आ रही है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ डुप्लीकेट आइटम्स हैं। तो हमें क्या करना है, डुप्लीकेट आइटम्स को फाउंड करना है। L2 जो लिस्ट है उसमें हमें क्या करना है, डुप्लीकेट लिस्ट को फाउंड। तो हम पहले क्या लेंगे, इसमें क्या करना है कि, ठीक है, ये तो ये बस ओनली सिंगल आइटम को चेक कर रहा है, ठीक है, ये अच्छा नहीं चीज़ है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ बाकी। तो इसमें ये क्या करना है, हम लोग L1 को बस चेक कर रहे हैं, ठीक है। टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो कोड लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो इस पे कहाँ कहाँ पे हमें ये 0 मिल रहा है, 0th इंडेक्स पे मिल रहा होगा, ठीक है। जैसे 80, ठीक है। अरे हाँ हाँ, मेरा मिस्टेक है, तभी मैं बोल रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ आ रहा है, ठीक है। तो ये L2 कहाँ कहाँ पे मिल गया, 6 पे मिल गया एंड 7 पे मिल गया, 80। यहाँ ध्यान से देखो, 6 एंड 7 पे मुझको क्या मिल रहा है, डुप्लीकेट से मिल रही है ऑफ 80 का, ठीक है। और इसमें और तो फिर प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसको इससे कंपेयर करोगे, इसको इससे कंपेयर करोगे, इसको इससे कंपेयर कंपेयर कंपेयर, एक दूसरे को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 लूप लगाना पड़ेगा। तो 2 लूप लगाओगे तो हमारा चल जाएगा कि हाँ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और डुप्लीकेट एलिमेंट्स। लैपटॉप लेके बैठे हो कि ऐसे, अरे कितने दिन तक फ़ोन से पढ़ोगे। हम्म हम्म। सो अभी हाँ क्या बोले हो? अरे वो तो मिल ही जाता होगा गिटहब पे। हम्म। हम्म। ठीक है। सो हमारे पास एक क्या किस नाम की लिस्ट है, L2 नाम की, ठीक है। ये हमारी एक लिस्ट बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमें क्या करना है, डुप्लीकेट्स को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट कुछ भी करके एक वेरिएबल बना लो और उसको क्या करोगे, सेट बना लोगे, ठीक है। सेट में जानते ही सेट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा यूनिक होती है। और अगर वो सीन किया गया है इक्वल टू क्या हो गया जाएगा, सेट कर दो इसको, ठीक है। दो दो चीज़ें डिफाइन कर दिया, उसके बाद फिर क्या करोगे, फॉर, नहीं, लिखो आइटम, ठीक है, इन, और L2 करोगे, ठीक है। अगर L2 में ये आइटम मुझको मिल रहा है तो इफ़ क्या कर दोगे, आइटम, ठीक है, इन सीन है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, डुप्लीकेट्स डुप्लीकेट्स डॉट ऐड कर दो, और इसमें क्या कर दोगे, आइटम को तुम पास कर दो, ठीक। अगर हमारा क्या हो रहा है, एल्स में जा रहा है, ठीक है। तो एल्स में तुमको क्या करना चाहिए, सीन डॉट ऐड, ठीक है, और यहाँ से क्या करोगे, आइटम, ठीक है।
इसके बाद तुम क्या करना है, फॉर के बाहर आ जाना है और प्रिंट कर देना है। इसको क्या प्रिंट करना है हमें, ठीक है। लिस्ट में करोगे और डुप्लीकेट को कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। 40 10 80 दो चीज़ें, दो वेरिएबल हमारा क्या है, डुप्लीकेट आ रहा है। अब इस प्रोग्राम को समझो, एक डुप्लीकेट से लिखा है जिसको डुप्लीकेट को कन्वर्ट कर दिया किस में, सेट में। सीन अगर हो रहा है तो ये किस में जाएगा, सेट हो गया हमारा। फिर देखो, फिर फॉर आइटम्स जो हमें आइटम मिलेगा, फॉर आई इन EL2 कर सकते हो, यहाँ आइटम की जगह क्या लिख सकते हो, आई लिख सकते हो, तो हर जगह आई यूज करोगे। मैंने आइटम लिया तो आइटम मुझको मिलेगा। इन EL2 हमने किया, इफ आइटम इन सीन, ठीक है। अगर इसमें ये आइटम्स मिल रहा है इस सेट में मुझको, डुप्लीकेट डॉट ऐड, इसका क्या करो, ऐड कर दो। एल्स सीन ऐड आइटम्स को यहाँ पे कर दो, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करके जो लिस्ट हमारी मिल रही है डुप्लीकेट को, उसको क्या, ये डुप्लीकेट्स में जो हमें इसको वैल्यू मिल रही है उसको हम क्या कर रहे हैं, फिर से हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। अब ये क्या किया, ये सेट ये देखो इसने क्या किया है, इस प्रिंट, अब मैं बता रहा हूँ, प्रिंट करके, समझ रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा होगा, लिस्ट का टाइप कास्ट कर दिया। इसको क्या करना है, ये जो हमें सेट मिल रहा है डुप्लीकेट्स को, इसी को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, लिस्ट में। अब देखो ये पहले सेट में आया था वैल्यू, उसको हमने डुप्लीकेट किया, क्या टाइप कास्ट किया लिस्ट में, तो ये लिस्ट में आ गया। तो मैंने पहले ये लिखा था, अच्छा ठीक, हाँ बता। न, इसमें डुप्लीकेट्स जो सेट है हमारा, उसमें तुम क्या करोगे, वैल्यू को ऐड करोगे। जो वैल्यू तुमको दिखाई दिया है सीन में, जो तुमको मिल रहा है उसी को ऐड कर दो। उसी को ऐड करोगे तब 40 के बाद 10 आएगा, फिर 80 आएगा ना, ठीक है। सीन के बाद साथ भी वही ऐड किया गया, ठीक है। तो इसी तरह से तुमको एक ट्रेवर्स करना है। अगर L2 हमारी कहाँ लिस्ट है, L2 में अगर और भी आइटम डाल दो, जैसे मान लो 100 डाल दिया, फिर से 100 डाल दिया, फिर से 44 डाल लिया, 44 डाल दिया, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे रन हो गया। अब इसको रन करोगे तो देखो मिल जाएगा, ठीक है। रियल में आएगा, किस में डेटा आ रहा है, रियल में इसमें आ रहा है, और हम कर किस में रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो रियल में आ रहा था हमारा क्या, सेट आ रहा है, लेकिन सेट को हमें लिस्ट चाहिए, तो लिस्ट को हम कन्वर्ट कर लिए लिस्ट में, टाइप कास्ट कर दिए, ठीक है। इस डुप्लीकेट सेट को हमने लिस्ट कर दिया तो लिस्ट में आ गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। कितना चीज़ बताया, कितना ज़्यादा प्रोग्राम तो आज नहीं बताया। चलो विकास, अब कल बताऊंगा, ठीक है। ये लोग भी साथ में रहेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो ऐसे छूट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बस यही एक प्रोग्राम एक्स्ट्रा चला है, तो इसको देख लेना, उसके बाद करके बताना कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो तो। इसके आगे हमें क्या, ठीक है, सर्चिंग पूरा का पूरा करना है, ठीक है। फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है, लीनियर सर्च इज मॉडल लिमिटेशन, बेटर अप्रोच, समरी, ठीक है, डायनेमिक, ये पढ़ाना है, ठीक है। अब कल क्लास, कल पढ़ाऊँगा आगे का, ठीक।